श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी को पता है आज है रविवार का दिन और आज के दिन पड़ रही है माघ मास की नवमी तिथि। और नवमी तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय, एक चौमुखी नवमी दीप और लाल धागे वाला उपाय आपको करना होगा। आप जिस कार्य में हाथ डालेगो सफलता मिलेगी, सफलता सदैव आपके कदम चूमेगी। अगर आपका दुर्भाग्य आपसे दूर नहीं हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा मारामारी चल रही है, दुखी हो जीवन में, परेशानियां कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई बीमारी है जो नहीं मिट रही है, तो नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को, यानी कि आज के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, जिस कार्य में हाथ डालोगे सफल हो जाएगा, आपकी बीमारियां दूर होगी और आपकी मनोकामना की पूर्ति भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल धागे से करना होगा। ठीक है, चौमुखी दीपक का उपाय दूसरा, और तीसरा जो उपाय है ना उसे तो आप सभी लोगों को सुन करके और करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला वाला उपाय है किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपका कोई काम है जो कि उलझ रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है ना, कार्य सिद्धि के लिए पहला काम क्या हो गया, कार्य सिद्धि के लिए आपका कोई कार्य है, फाइल अटकी हुई है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहा है, या फिर आप व्यापार खोलना चाहते हो जिसमें काम नहीं बन रहा है, तो आपको अगर किसी भी चीज में उन्नति पानी है, दूसरा अपने दुर्भाग्य को दूर करना है, तीसरा अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो स्कंद पुराण का सबसे अद्भुत उपाय नवमी तिथि के दिन करने वाला, इसको मत भूलिएगा। देखिए, नवमी के दिन आपको क्या करना है, चाहे किसी भी दिन की आ जाए, आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर लगानी है आपको गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। गौ माता का घी ये होगा रविवार की नवमी जो कि आज के दिन पड़ रही है। तो एक दीपक आपने ऐसे तैयार कर लिया, एक दीपक, और साथ ही साथ आपको लाल धागा चाहिए होगा। ये जो लाल धागा होगा, ध्यान से सुनना, आप चाहे कोई सा भी ले लेना, लेकिन सूती लेना। जैसे कलावा होता है ना, तो आप कलावा ले लेना इस तरीके से, और इन दोनों को लेकर के नवमी के दिन प्रदोष काल में या फिर शाम के समय पर, ठीक है ना, शाम को कहां पर जाना है, आपके आसपास अगर कोई छोटा सा पौधा भी है ना, आंवले के पेड़ का या बड़ा पेड़ है, वहां पर आप चले जाना। यहां जाने के पश्चात शाम के समय पर सबसे पहले यहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना जो आप लेकर के आए हो। इसके नीचे कोई ना कोई आसन लगा देना और अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके आपको क्या कर देना है, उस मोली को इसके किसी भी टहनी पर अपनी कामना कह करके बांध करके और इस वृक्ष की 5 परिक्रमा करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको दीपक लगाना है, अपनी कामना कह के उस मोली को आपको यहां पर बांध देना है, बाकी मोली को वहीं छोड़ करके आ जाना, तोड़ना नहीं है। ठीक है, और इस वृक्ष की 5 परिक्रमा करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। अब जब दूसरा दिन आएगा, यानी कि ये तो आप करोगे नवमी के दिन, और नवमी के दिन के बाद में जो दूसरा दिन आएगा दशमी का दिन, तो दशमी के दिन फिर से वापस सुबह के समय, दसवीं को कब, यानी कि सोमवार के दिन सुबह के समय एक दीपक फिर से वापस आपको तैयार करना है गोल बाती का, गौ माता के घी का, और इसे लेकर के उसी वाले पेड़ के पास चले जाना। यहां पर जाने के पश्चात सुबह के समय एक दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित करना है, जो दूसरा दीपक आप लेकर के आए हो, आसन लगाना और अपनी कामना कह करके जो आपने यहां पर मोली धागा बांधा हुआ था ना, उसे खोल करके अपनी कामना कह करके अपने दाहिने हाथ में आपको इस तरीके से बांध लेना है। ठीक है, बांधने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा, आप जिस कार्य के लिए आप जाएंगे ना, वो कार्य आपका निश्चय ही सिद्ध होगा, फैसला आपके हक में होगा। आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, आपका कोई भी कार्य उस दिन के बाद से रुकेगा नहीं जब तक ये आपके हाथ में बंधा हुआ रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है। अगर
आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी उसको लग जाती है, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, है ना, कभी भी वो लगातार सही तरीके से नहीं रह पाता है। तो अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी है ना, डॉक्टर का पीछा नहीं छूट रहा है, तो आपको नवमी तिथि के दिन, चाहे किसी भी मास की कोई सी भी नवमी तिथि आ जाए, उस दिन आपको इस चौमुखी दीपक का उपाय करना है। देखिए, आपको इस तरीके से चौमुखी दीपक तैयार करना है, लेकिन आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है। कौन सा दीपक लेना है? आपको आटे का दीपक इस तरीके से बनाना, और इसके अंदर जैसा चित्र में 2 बत्तियां लगाई हुई है ना, आपको 2 बत्तियां नहीं लगानी, आपको अलग अलग लंबी 4 बत्तियां लगानी है। इसके अंदर 4 बातियां इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। और इसके अंदर जो आप सबसे पहले इसको आधा भरोगे, किससे? सरसों के तेल से। आधा भरोगे सरसों का तेल, मैं यहां लिख देता हूं, इसको आधा भरना है। और आधा किससे भरोगे आप? तिल के तेल से। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया तिल का तेल काले तिल का ले या सफेद तिल का ले? किसी भी तिल का ले ले, लेकिन तिल का तेल आधा, आधा सरसों का, आधा तिल का तेल, इस तरीके से आपने भर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, नवमी तिथि के दिन शाम के समय, गुरुदेव ने जो समय बताया वो बताया 6 से 6:30 बजे के बीच में, शाम के समय पर आपको जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। आपको सबसे पहले इस दीपक को ऐसे करके प्रज्वलित कर लेना है, सभी को जला लेना है ना। और जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेके पैर तक ऐसे करके उसारना है। कितनी बार? 21 बार। लेकिन क्रम ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे उसारेंगे तो आप जिस तिथि को कर रहे हो, यानी कि कैसे बोलोगे? माघ मास के रविवार की नवमी तिथि के दिन, है ना, इस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर भगवान नरसिंह के नाम से, नरसिंह भगवान के नाम को लेकर के 21 बार आपको उसारना है। यानी कि बोलना क्या क्या है? जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि को बोल करके, उस दिन को बोल करके, जो भी समय चल रहा है उसे बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके, नरसिंह भगवान के नाम से 21 बार आपको इसका उतारा करना है, सिर से लेके पैर तक। केवल सिर पर नहीं, सिर से लेके पैर तक इस तरीके से उतारा करना। और उतारा करने के पश्चात आपके घर का जो मेन गेट है ना, उसके बाहर की तरफ, इस जगह पर देखो ध्यान से, मैं जैसे बता रहा हूं, बाहर की तरफ इस दीपक को आपको ऐसा का ऐसे ही जलता हुआ छोड़ देना है। नवमी तिथि के दिन महाराज करके देख लीजिएगा, उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार आने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। इससे सुंदर उपाय जीवन में कोई नहीं हो सकता। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है, जो कि आज के दिन है। अब चाहे नवमी का पड़े, चाहे प्रदोष का पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, रविवार के दिन इस उपाय का आपको फल क्या मिलने वाला है, ये चीज ध्यान से सुनना। आपकी चाहे कैसी भी समस्या, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, अच्छा वर या वधू नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ भी, कैसी भी मनोकामना आपकी क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। लेकिन इसको एक नियम के साथ किया जाता है, ध्यान से सुनना। आप शिवलिंग पर कभी जल समर्पित करते हैं, कभी दूध समर्पित करते हैं, लेकिन जो रविवार का दिन होता है ना, उस दिन समर्पित किया जाता है पंचगव्य। मैंने ये कल भी उपाय आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। पंचगव्य बनाया कैसे जाता है? देखिए, पंचगव्य के अंदर 5 चीजें होती है, जिसमें पहली होती है गाय का गोबर, ठीक है। दूसरा होता है गौमूत्र, तीसरा होता है गाय के दूध का दही, चौथा होता है गाय का घी, और 5वां होता है गाय का दूध। इन 5 को जब आप मिश्रित करोगे ना, तो मिश्रित करने के पश्चात जो तैयार होता है वो पंचामृत नहीं, पंचगव्य कहलाता है। इसे आपको एक लोटे में अलग से ले लेना है, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से ले लेना, ठीक है। 1 लोटे में तो पंचगव्य, 1 लोटे में शुद्ध जल, और 1 आटे का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, गाय के घी का दीपक, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना रविवार के दिन किसी भी समय महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने जो पंचगव्य लिया है ना, उस पंचगव्य से महादेव जी की शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है, ठीक है ना। अच्छे से अभिषेक करना है, पूरी की पूरी शिवलिंग पर पंचगव्य आपको लगा देना है।
जब भी आप लगाओगे ना, महादेव जी के किसी भी मंत्र का आपको लगातार स्मरण करते रहना है, अपनी कामना को ध्यान में करते हुए। इतना आप कर देंगे। इतना करने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, नाम गोत्र और कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल से देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में रोकना, थोड़ा सा जल का आचमन कर लेना और थोड़ा सा अपने ऊपर छींटे मार लेना। कामना कह के जब आप वापस घर की तरफ जाएंगे ना, तो शिवालय की चौखट पर एक जो घी का दीपक आटे का लेकर के आए हो ना, उसे लगा करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा 11 रविवार करने का एक नियम होता है, और अपने जीवन में अगर आपने 11 रविवार लगातार इस वाले उपाय को कर लिया ना, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो मेरा शंकर पूरी करके नहीं दे। पूज्य गुरु जी के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा उन्होंने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।